हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम लोग इंडाइसिस से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड बहुत सारे कंसेप्ट को देखने वाले हैं जो इन फ्यूचर तुम्हें बहुत काम आने वाला है। तो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना और पियर्सन बुक से जाकर जितने भी उसके क्वेश्चंस हैं सबको ट्राई करने की कोशिश करना। मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हूँ एटलीस्ट वो करवा देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं ये क्वेश्चन कि x की पावर माइनस पी बाई क्यू इज इक्वल टू वन बाई एक्स की पावर के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, वो प्रॉपर्टीज ध्यान में होना चाहिए तभी इन क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर पाओगे। ओके, पहले खुद से ट्राई करना, क्वेश्चन वीडियो को स्टॉप करो और क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। ठीक है, अगर सॉल्व नहीं हो क्वेश्चन तुमसे तब वीडियो को स्टार्ट कर फिर से इसके सॉल्यूशन को देखो। ओके ओके, तो चलो हम सॉल्व करते हैं इस वीडियो को। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, हम लोग देख रहे हैं दो इधर एक टर्म है और एक टर्म इधर है और दोनों इक्वल है, तो बहुत सारे पावर के रूल होंगे। या तो बेस को सेम कर दो या पावर को सेम कर दो। अगर पावर सेम करते हैं तो बेस को इक्वेट कर दो, और अगर बेस सेम करते हैं तो पावर को इक्वेट कर दो। तो हम लोग देख रहे हैं पावर एक है माइनस पी बाई क्यू और एक है के, क्या दोनों के बीच कोई रिलेशन दिख रहा? नहीं, तो हम लोग पावर तो सेम नहीं कर सकते। बेस देख रहे हैं, हाँ एक एक्स है और एक वन बाई एक्स है, तो यस बेस को सेम कर सकते हैं। कैसे? ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस पी बाई क्यू, और ये वन बाई एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर माइनस वन, और इसके पावर क्या हो जाएगा, ये के। अब तुम देखोगे एक्स की पावर माइनस पी बाई क्यू और ये क्या हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर, पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लीकेशन में। अब हम देख रहे हैं कि बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। ये दोनों नंबर तभी सेम होगा जब इसका पावर भी सेम होगा। ओके, तो अब ये देखते हैं माइनस से माइनस कट गया तो के की वैल्यू क्या हो गई, पी बाई क्यू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ हमारा दिया हुआ है कि x की पावर जीरो इक्वल टू वन, देन x की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। तो याद रखना, हम तुम्हें पहले ही बता चुके हैं कि किसी भी नंबर के पावर x y z कोई भी नंबर हो, अगर उसके पावर जीरो चला जाता है तो वो हमेशा एक के इक्वल होता है। दैट मीन्स x के जगह कोई भी नंबर हो, वन टू थ्री फोर, 4.5, रूट 2, रूट 3 या इन्फिनिटी, कोई भी नंबर हो, उन सब के लिए अगर पावर उसका जीरो चला गया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, वन हो जाती है। तो x की पॉसिबिलिटीज क्या होगी, x जो होगा ये ऑल रियल नंबर, हम इसको क्या बोल सकते हैं, ऑल रियल नंबर। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, इसके ऑल रियल नंबर माइनस कर देंगे किसको, जीरो को। ठीक है, माइनस क्यों कर देंगे जीरो को, क्योंकि अगर जीरो के पावर जीरो होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड दैट मीन्स इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, बाकी जीरो के अलावा कोई भी नंबर हो, ये माइनस कर दिया कि इस पूरे सेट में से जीरो को हटा दो, इसके अलावा कोई भी नंबर है उसके ऊपर जीरो जाएगा तो उसकी वैल्यू वन होगी। तो एक्स की पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इससे सिंप्लीफाई करना है। दैट मीन्स ये एक टर्म दिया हुआ है जो मल्टीप्लिकेशन में है दो तीन टर्म का, इसे एक टर्म में बदलना है। ठीक है, यानी इसे सिंप्लीफाई करना है, इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में किस तरह लिख सकते हो। तो अब देख रहे हैं कि हमारा मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम लोग बहुत सारे ऑलरेडी रूल्स पढ़ चुके हैं। अगर तुम नहीं देखो तो पहले वाले वीडियोज़ को देखो, उसमें बहुत सारे इंडाइसिस के रूल हम लोग एक्सप्लेन किए हैं। उसमें क्या बोलता है कि अगर नंबर पावर में हो, अगर कोई पावर्स जो नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन में हो और उसका बेस सेम है, ठीक है, अगर नंबर का बेस सेम है तो उसका पावर का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, p की पावर n प्लस वन, ये ऐड कर देगा 2n प्लस वन, ये ऐड कर देगा 3 माइनस एन। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दो, ये n से n कैंसल आउट और हमारा हो जाएगा 2n प्लस 3 1 4 1 5, 2n प्लस 5, इसकी वैल्यू हो जाएगी। कितना सिंपल क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये दिखने में तो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लग रहा है, बट अगर तुम्हें इंडाइसिस का रूल पता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाती है। कैसे, देखो अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला, अगर ऊपर वाले को देखोगे तो दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है और उसका बेस सेम है, तो इस केस में क्या करते हैं, पावर जो होता है उसे ऐड कर देते हैं। तो 3 माइनस 7 क्यू प्लस 6 माइनस 2 क्यू डिवाइडेड बाई, सेम दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में है और बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस 9 माइनस 2 क्यू होल की पावर 1/9। अब तुम देखोगे कि अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, क्यू की पावर 6 एंड 3 9 माइनस 9 क्यू डिवाइड बाई क्यू की पावर, ये कितने हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट 9। ठीक है, इसकी पावर 1/9। अब तुम देखोगे इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो हम देख रहे हैं कि दो नंबर अगर डिवीजन में हो और उसका बेस सेम है तो उस केस में क्या होता है, पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्यू की पावर ऊपर वाला नंबर 9 माइनस 9 क्यू माइनस नीचे वाले नंबर का जो पावर है 9, इसका होल पावर 1/9। ठीक है,
तो हम लोग देखें नीचे वाले को हम लोग हटा दिए, नीचे वाले का क्या कर सकते हैं, पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है। अब देखो 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, अब क्या हो जाएगा q की पावर -9q, ठीक है, इसकी होल पावर 1/9। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पावर के ऊपर पावर, तो पावर मल्टीप्लिकेशन में 9q डिवाइड बाई 1/9। अब ये से ये कैंसिल आउट, तो q की पावर -q, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो हमारा फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ गया, और याद रखना पहले इन क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करना, तब इसके सॉल्यूशंस को देखना कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तभी तुम्हें काफ़ी बेनिफिट होगा। एक्चुअली क्या होता है, IIT JEE के बंदे जो होते हैं उनका थिंकिंग लेवल काफ़ी इंप्रूव होता है। कैसे इंप्रूव होता है, वो क्वेश्चंस को पहले काफ़ी खुद से ट्राई करते हैं, और जितना तुम क्वेश्चंस पर सोचोगे उतना तुम्हारा जो थिंकिंग कैपेबिलिटी होती है, लेवल ऑफ थिंकिंग जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो ऐसे केवल सॉल्यूशंस देख लोगे तो तुम्हारा सोच, मतलब जो तुम्हारा थिंकिंग लेवल है वो नहीं बढ़ा, लेकिन सोचोगे तुम, उसके बाद अगर तुम फिगर आउट नहीं कर पाए सॉल्यूशन, देन सॉल्यूशन को देखोगे तो तुम्हारे वो दिमाग में बैठ जाएगा, तुम्हारा थिंकिंग लेवल भी इंप्रूव कर जाएगा। तो पहले खुद से ट्राई करना और तब इसके सॉल्यूशन को देखना। ओके, चलो अब हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो इंडाइसिस की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसे ध्यान में रखोगे तो ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है, दिखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट देखो कितनी आसानी से सॉल्व होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम देख रहे हैं किसी नंबर के पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1, ठीक है। अब हम देख रहे हैं ये क्या है नीचे, 2/3 की पावर 5। अब इसके अंडर रूट, ये 9th रूट ऑफ ये है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे अगर 9th रूट है तो इसकी पावर हम लिख सकते हैं 1/9, और होल के पावर कितना है, अंडर रूट x - 5। अब तुम देखोगे 2 की पावर 3, इसकी पावर, अब देख रही इसकी क्या, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर। अब देख रहे हो ये पूरे नंबर के ऊपर पावर है, 1/9 के नहीं, पूरे नंबर के। दो चीज़ होता है, एक x की पावर y और इस पूरे की पावर z, इसको बोलते हैं पावर के ऊपर पावर, और एक होता है x की पावर y और y की पावर z, तो दोनों इक्वल नहीं है, ये केवल y की पावर ऊपर है, और ये क्या है, होल के पावर z, ठीक है, तो दोनों डिफरेंट है, याद रखना। तो ये अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, x - 5, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। अब देखो ये नंबर 1 के बराबर तभी होगा जब इसका पावर क्या होगा, 0, क्योंकि 2/3 है तो ये 2/3 1 क्या होगा, जब इसका पावर क्या होगा, 0, यानी 5 × 1/9 अंडर रूट x - 5, इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाए, यानी 1 समथिंग, तब इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तभी इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। अब देखो ये जब 0 है तो उसको उधर भेजोगे, 5 को भेज दो तो 0/5 0 ही हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो अभी भी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, समझ रहे हो, x - 5 की वैल्यू 0, क्योंकि 9 उधर मल्टीप्लिकेशन में गया और ये 5 इधर। अब देखो उधर भेजोगे तो x - 5 और ये स्क्वायर रूट उधर क्या हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर रूट उधर स्क्वायर बन जाएगा, तब भी इसकी 0 वैल्यू, और वो -5 उधर जाएगा तो 5, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 5 आ गई। तो इस तरह देखिए कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन हमें अगर प्रॉपर्टी याद है तो इसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जब तुम 9th या 10th में ओलंपियाड या NTSC का एग्जाम दोगे तो इस तरह के तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, या इन फ्यूचर लेट से 11th के लिए अप्लाई कर रहे हो, स्कॉलरशिप का एग्जाम दे रहे हो, तो ट्रिकी वहाँ क्वेश्चंस होते हैं, और जो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करता है उसे स्कॉलरशिप मिल जाता है। तो इसलिए इन सभी को क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई करना, और पियर्सन से बुक से हो सके जितना क्वेश्चन हो सके उतना प्रैक्टिस करने का कोशिश करना। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर 1/1 + p + q की पावर -1 + दिस, मतलब 3 टर्म है, इसको प्रूफ करना है कि ये इक्वल टू 1 है अगर PQR इक्वल टू 1 है। अगर PQR 1 है तो उसे प्रूफ करना है कि ये इक्वालिटी होल्ड करती है। तो इस तरह क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, ये जस्ट भीम का जोर है, ठीक है। तो हम लोग क्या, q की पावर -1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/q। अगर कोई भी नंबर के पावर -1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/q। तो अगर तुम इसको देखोगे 1/q, तो ये क्या है, 1 + p + 1/q। इसे जब सॉल्व करोगे, ये डिनोमिनेटर में यही आएगा ना, इसे जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी q प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये डिवाइड बाई 1 1 q टाइम्स, ये कितना टाइम q टाइम्स, तो ये qp + 1, इसकी वैल्यू ये होगी, ठीक है। मतलब q से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों, और ये 1 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जब ये 1/ ये नंबर आएगा 1/q + qp + 1 डिवाइड बाई q, तो ये q ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो देखो अगर तुम हर किसी को इस तरह सॉल्व करोगे तो तुम्हें टाइम लग जाएंगे, तुम्हें क्या करना है, पैटर्न को पकड़ना है। हम देख रहे तीनों सेम पैटर्न में, तो अगर हम एक पैटर्न को के लिए सॉल्व कर दिए और इसके देख लिए कि ये किस तरह ये टर्म कन्वर्ट हो रहा है, तो उस तरह हम डायरेक्ट तीनों को लिख सकते हैं। कैसे, देखो पहला हम देख लिए कि q के पावर -1 था तो q ऊपर गया, फिर क्या हुआ, q दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पर q + qp और प्लस यहाँ पर वैल्यू क्या बन गई, 1, क्यों, क्योंकि ये 1/q था। सिमिलरली इसको कैसे लिख सकते हैं, r माइनस में है, r ऊपर जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा r से मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा, p ऊपर जाएगा,
p प्लस आर पी प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1। तो ये सब स्मार्ट वर्क होता है, ठीक है। अगर तीनों के लिए तुम सॉल्व करते तो तुम्हें टाइम लगता है, एक के लिए सॉल्व किए, पैटर्न को पकड़े, बाकी दो को उस पैटर्न के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिए, ठीक है। अब तुम्हें इसे सॉल्व करना होगा। अब देख रहे हैं तीनों का डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो जाएगा q प्लस क्यू पी प्लस 1 इंटू आर प्लस आर क्यू प्लस 1 इंटू पी प्लस आर पी प्लस 1, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसका कितने टाइम्स, ये क्या है एलसीएम है तीनों का, तो ये इसका पहाड़ा में कितने टाइम्स आएगा, तो ये इंटू ये टाइम्स आएगा, ये इंटू, जैसे अगर 2 इंटू 3 इंटू 4 है, अगर 2 के टेबल में ये कितनी बार आएगा, तो 3 इंटू 4 टाइम्स आएगा, 3 इंटू 4 टाइम्स 2 के टेबल में आ जाएगा ये, हाँ। तो जो सेम ही है, तो इसी तरह इसको हम क्या करेंगे Q इंटू ये नंबर आ जाएगा R प्लस आर क्यू प्लस 1 इंटू पी प्लस आर पी प्लस 1 प्लस सेम R के लिए क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म नहीं आएगा, बाकी ये दोनों टर्म इसका क्या हो जाएगा, ये इसके टेबल में ये दोनों टाइम्स आएगा, तो ये क्या हो जाएगा Q प्लस क्यू पी प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा P प्लस आर पी प्लस 1। इस तरह एक इसके लिए भी करेंगे और तीनों को सॉल्व करेंगे। तो ये बस क्या है, और तुम तीनों को सॉल्व करोगे और जो भी यहाँ पर P Q R आ रहा है उसे 1 से रिप्लेस कर दोगे, तो ऑटोमेटिक इसका ये जो है 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो अब इसका कुछ नहीं है, बस जोड़ घटाओ मल्टीप्लिकेशन है, उसे मल्टीप्लाई करो और तुम खुद से ट्राई करो और 1 के इक्वल करने की कोशिश करो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी पिछली क्वेश्चंस की तरह ही सिमिलर क्वेश्चन, देखने में तो डिफिकल्ट लग रहा है बट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये भी सेम चीज़, पहले के जो कंसेप्ट है अगर वो ध्यान में है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम देख रहे हैं ये a b की पावर -1, ठीक है, ये क्या है, फिफ्थ रूट ऑफ दिस वैल्यू, ओके, इंटू बी सी के पावर -1, ये भी फिफ्थ रूट इसको लिख सकते हैं, इंटू 6a के पावर -1, और ये भी हमारा क्या है फिफ्थ रूट। अब सबको इंडिविजुअली ब्रेक कर दो, जैसे होता है कि दो अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो अगर ये पावर है तो दोनों पर ये पावर जा सकता है। अगर तुम्हें पहले के कंसेप्ट ध्यान हो तो हम पावर को इस तरह इंडिविजुअल ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा -1 इंटू 1/5, तो ये क्या हो जाएगा -1/5, समझ रहे हो कैसे, b की पावर -1 है और इसकी पावर 1/5 अगर आएगा तो पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लिकेशन में तो b की पावर 1/5, ठीक है। इस तरह b की पावर 1/5 इंटू सी की पावर -1/5 इंटू सी की पावर 1/5 इंटू ए की पावर -1/5। अब तुम देखोगे कि अगर बेस सेम है और पावर, तब क्या हो जाता है पावर का, और ये मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड हो जाता है, तो 1/5 -1/5 ये क्या हो जाएगा a की पावर 0। उसी तरह बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएगा 0, बेस सेम है मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएगा, दोनों की वैल्यू 0। अब किसी भी नंबर के ऊपर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, तीनों का मल्टीप्लिकेशन 1, ये 1 के इक्वल हो। अब नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग बोले थे जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, ठीक है, दो पावर में नंबर है और ये इक्वालिटी इक्वल है, तो हम लोग क्या करते हैं पता है, पहले से खुद से ट्राई करो, ये पीछे जितने भी कंसेप्ट पर हैं सबको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देखो, जो तुम्हें लग रहा है इम्प्लीमेंट हो सके, और ये पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखना, ठीक है। तो देखो जब भी इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करना तो तुम्हारे पास दो ही चीज़, या तो बेस को सेम कर दो या पावर को सेम कर दो, क्योंकि इसके अंदर क्या है वेरिएबल है, तो वेरिएबल तुम्हें फाइंड आउट होगा, या तो तुम बेस को सेम कर दो या पावर को। तो यहाँ तुम देखोगे क्या बेस को सेम कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि बेस में क्या है वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे पावर सेम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तो 4 से मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम क्या करेंगे 4 को इधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा 4x की पावर 7, और ये होता है 4 का 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये 4 इधर डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 की पावर 7 इंटू एक्स की पावर 7 इज इक्वल टू 4 की पावर 36 डिवाइड बाई 4। अब ये क्यों हो गया, क्योंकि ये पावर को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर मल्टीप्लिकेशन में नंबर है तो। अब एक्स की पावर 7 की वैल्यू क्या होगी 4 की पावर 6 4, और ये भी आ जाएगा डिवीजन में, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब पावर सेम है, बेस सेम है और वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हो तो क्या होता है, अगर डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में है तो ऐड हो जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा 1 + 7 और ये ऊपर जाएगा तो -1 + 7, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 36 माइनस 7 8 8 16 में से हट गया, सॉरी 16 में से हट गया 8 28, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 की पावर 28, यानी x की पावर 7 की वैल्यू आ गई 4 की पावर 28, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7th रूट यानी 1/7, तो इसको जब कट कर पावर के ऊपर पावर पावर मल्टीप्लिकेशन में, तो ये क्या हो जाएगा 7 से 4 टाइम्स, तो 4 की पावर 4 और इसकी वैल्यू क्या होती है
4 की पावर 4 देखोगे तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 16 और ये होता है 256। तो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया, दिखने में कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा था। तो इसी तरह छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लब कर कर तुम्हें इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने होते हैं। अब देखो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या है, अब इसकी वैल्यू तुम्हें फिगर आउट करनी है। अब देख रहे हो इतना नंबर लंबा पावर है, मतलब 3 की पावर 2, ये देखो ये होल की पावर नहीं है, 2 की पावर 1, 1 की पावर 0। देखो एक होता है होल की पावर x की पावर y एंड देन होल की पावर z, एक होता है होल की पावर 10। तो ये होता है पावर के ऊपर पावर, तो इसमें तो पावर मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है, लेकिन यहाँ पावर के ऊपर पावर नहीं है, ये 2 के पावर 1 है, ये केवल 1 के पावर 0 है, ये केवल 0 के पावर 1 है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो ऊपर से तुम सॉल्व करते हुए आना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट पावर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये पावर के ऊपर पावर नहीं है। तो पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे, -2 के पावर -3, ठीक है, -2 के पावर -3। अब तुम देख रहे हो -2 के पावर -3, ये कुछ भी क्यों ना हो, यहाँ पर वैल्यू इवेल्युएट होकर कुछ भी क्यों ना है, यहाँ पर बीच में 0 है, तो 0 के पावर यहाँ पर कुछ भी इवेल्युएट होकर आए। देखो यही होता है स्मार्टनेस, तुम्हें फिगर आउट करना होगा। अब तुम यहाँ इसको सॉल्व करने लोगे तो इसमें थोड़ा टाइम जाएगा। तुम देख लिए यहाँ पर 0 है, तो 0 के पावर कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, सिंपल। तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब स्मार्टनेस से टाइम काफ़ी सेव हो जाते हैं। तो इसकी वैल्यू कुछ भी है, यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू, 0 के पावर कुछ भी है, इसकी वैल्यू 0। तो अब हमारा क्या हो गया फाइनल, हमको फिगर आउट क्या करना है ये, क्योंकि इसकी वैल्यू इसके पावर कुछ भी हो, इसकी पूरी वैल्यू की होगी 0। अब 1 की पावर 0 भी क्या हो जाएगा, 1 किसी भी नंबर के पावर 0 होता है तो 1। अब ये भी चला गया। अब हमारा फाइनल क्या हो गया, 3 की पावर 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 की वैल्यू भी क्या होती है 2, 3 का स्क्वायर 9, इसका 9 आंसर हो गया। कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। देखो हमारा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दिखने में तो लग रहा है अरे भाई इतने बड़े बड़े पावर्स, अब इसे कैसे सॉल्व करें। तो तुम्हें अगर पीछे के कंसेप्ट याद हो तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान बनते हैं। कैसे, अब देखो कैसे इसे आसान करते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं ये क्या है, ये देखो ये पावर के ऊपर पावर है, क्योंकि ये इसके पावर और देन ये होल के ऊपर पावर, तो ये पावर के ऊपर पावर है। और जब भी पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर किस में चला जाता है, मल्टीप्लीकेशन में। तो ये क्या हो जाएगा, √99 माइनस √97 इंटू √99 प्लस √97। और याद रखना एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसे जो तुम सॉल्व करोगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। नहीं तो इसको ब्रेक कर देख सकते हो, इसको अगर a से दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी। देन माइनस बी को दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला एग्जैक्ट याद रखना, इन फ्यूचर बहुत काम आने वाला है। अभी याद कर लो, नहीं तो बाद में याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो डायरेक्ट हमें क्लिक होना चाहिए कि अच्छा ये तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 99, क्योंकि ये क्या है 99 की पावर 1/2, और इसका हम स्क्वायर लेंगे तो 2 से 2 कट गया 99, और ये क्या हो जाएगा 97। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा a बाई बी का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर। ये इसका आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन। या अब हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें एक इक्वालिटी दी हुई है कि x की पावर 200, x की पावर 200 जो है अगर लेस दैन है 3 की पावर 300 से, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। तो x का ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए पहले तुम खुद से ट्राई करो, थोड़ा सा फिगर आउट करो कैसे इसको, हम ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो पहले ट्राई करो, नहीं हो तब इसका सोल्यूशन करो। देखो इस तरह क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना हो तो हमारे पास एक ही कंसेप्ट है, या तो पावर को सेम कर दो या फिर बेस को सेम कर दो। पावर को सेम कर दिए तो बेस को इक्वेट कर दो, और बेस को सेम कर दिए तो पावर को इक्वेट कर दो। तो हम देख रहे हैं बेस में वेरिएबल है, तो क्या बेस को इक्वेट कर सकते हैं, बेस को सेम कर सकते हैं, नहीं बेस में तो वेरिएबल है, तुम लोग पावर को सेम कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं ये 200 है और ये 300 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 100 लेस दैन 3 की पावर 3 इंटू 100। पावर मल्टीप्लीकेशन में है, क्या हो जाता है पावर के ऊपर पावर लेस दैन 3 का क्यू, पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लिकेशन में, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो अब क्या हो गया, पावर सेम हो गया, पावर सेम हो गया, बेस को इक्वेट कर दो, एक्स स्क्वायर लेस दैन 3 का क्यू, 3 का क्यू कितने हो जाते हैं 27, यानी एक्स लेस दैन 27 का स्क्वायर रूट, और इसकी वैल्यू जो होती है एक्स लेस दैन 5 पॉइंट समथिंग, तो एक्स लेस दैन 5.12 समथिंग आएगा। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो एक्स की मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी, 5 से छोटा या इक्वल, तो इंटीग्रल वैल्यू इसकी मैक्सिमम क्या हो जाएगी 5। तो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। अब देखो हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कि कितना कॉम्प्लेक्स है, इसकी पावर वेरिएबल में है और तब हमें 2x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। बट अगर तुम्हें कंसेप्ट अच्छे से अगर इसके पते हैं तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन, ठीक है। देखो कैसे, सबसे पहले हमारा क्या है, एक इक्वेशन है √2 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। हम ऑलरेडी बताए हैं जब भी इस तरह का पावर का इक्वेशन है,
इसे एक ही तरीके से सॉल्व करते हैं, या तो पावर को सेम कर दो या फिर बेस को सेम कर दो। हम देख रहे हैं पावर तो वेरिएबल है, इट मीन्स पावर सेम नहीं होगा। बेस, यस, बेस को सेम कर सकते हैं। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2 इसकी पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यानी 3 की पावर, पावर के ऊपर पावर, पावर मल्टीप्लीकेशन में x प्लस y/2 इज इक्वल टू 9, और 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब बेस सेम हो गया ना, बेस सेम हो गया तो हम पावर को क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। पावर को इक्वेट कर दिए तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 2 4, पहला इक्वेशन। सेकंड, इस तरह हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर xy 2 इज इक्वल टू 32, और 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, यानी x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 5, तो x माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी 10, और इधर से हमारा x प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी, 4। दोनों को जब ऐड करोगे तो प्लस माइनस से कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 14, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 7। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो कोई भी इक्वेशन में, तो x की वैल्यू 7 माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है, 10, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो y की वैल्यू हो जाएगी, y को उधर भेजो, 10 को इधर लाओ, तो 7 माइनस 10 इसकी वैल्यू हो जाएगी -3, तो 2x प्लस वाई इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 7 और प्लस वाई -3, 7 दूनी 14, 14 में से 3 गया 11, ये 11 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हमने देखा, पहले इससे हम लोग दो इक्वेशन निकाले, x प्लस वाई और x माइनस वाई, फिर दोनों इक्वेशन, दो वेरिएबल दो इक्वेशन हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों को ऐड किए तो माइनस से ये दोनों कट गया, 2x की वैल्यू x की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए, यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकाल दी, और फिर x और y दोनों को यहाँ पर पुट कर हम लोग सॉल्यूशन निकाल दिए। अब देखो, अब काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि देखो हमें एक इक्वालिटी दी हुई है, 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 6 की पावर z, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो जब भी देखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर z, तीन तरह का क्वेश्चन, एक तो हम पावर इसे तो एक सॉल्व कर सकते हैं, बेस को सेम कर दो या पावर को सेम कर दो, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल होता है तो हम उस तरह सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, पावर को सेम करके एक वेरिएबल को फाइंड आउट कर लो, लेकिन ये 3 वेरिएबल है तो ये इस तरह तो सॉल्व नहीं होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, दो इक्वल साइन है, इस तरह सिमिलर तुम्हें क्वेश्चन बनाना होगा, तभी तुम पैटर्न को पकड़ पाओगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक कांस्टेंट के इक्वल इसे कर देते हैं 1/k, ठीक है। जब भी इस तरह तो एक और इक्वल हो, और इसे लेट से कोई k वेरिएबल है उसके इक्वल कर दिए, ठीक है, इसकी वैल्यू कोई k के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि तीनों इक्वल है तो ये कोई वैल्यू k के इक्वल होगी। तो अब 2 को इसके टर्म में लिखो, तो 2 को क्या आ जाएगा, k की पावर, ये उधर जाएगा तो x रूट ऑफ k, ठीक है। उसी तरह 3 को क्या लिख सकते हो, y उधर जाएगा तो k की पावर y रूट ऑफ k। उसी तरह 6 को क्या लिख सकते हो, k की पावर z रूट ऑफ k, ठीक है। अब ये देखो, ये तुम इस तीनों के बीच कोई रिलेशनशिप देख सकते हो। पहले तो यहाँ 2 3 6, इस तीनों के बीच हम रिलेशनशिप देख लिए कि 2 × 3 इसको देखेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 6। तो ये सब देखो, ये सब क्वेश्चन जितना सॉल्व करोगे तभी इसके पैटर्न को पकड़ पाओगे। हम बेस को इसी तरह सेम कर सकते हैं, दोनों तीनों को अगर बेस सेम करना है तो हम देख रहे हैं 2 × 3 = 6, तो हम क्या कर दिए, तीनों को एक कांस्टेंट, सिमिलर कांस्टेंट में ले आए, और फिर हम देख रहे हैं 2 × 3 = क्या है, 6। तो अब 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, k की पावर 1/x, इंटू 3 की जगह क्या लिख सकते हैं, k की पावर 1/y, और 6 की जगह क्या लिख सकते हैं, k की पावर 1/z। अब देखो बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, k की पावर 1/z, ठीक है। अब देखो बेस सेम है, इक्वल है, तो पावर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो 1/x इज इक्वल टू 1/z। अब ये इक्वेशन हमें मिल गया। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो हम देख रहे हैं इस दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है, 1/z के इक्वल है, और इसमें 1/z फिर से ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2/z, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/z। ये कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इस तरह तुम्हें काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो जाओ भी पियर्सन का बुक निकालो और उसके इंडाइसिस के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करो। हो सके जितने क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, हार्ड लेवल का, आसान लेवल का, जितना सॉल्व हो उतना सॉल्व करो। ओके, चलो ठीक है, थैंक यू।